मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक के कार्यक्रम में युवक को सांप ने डसा, मची अफरा तफरी। निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का जायजा लेने पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक। सीएम योगी के ओएसडी की मौत का मामला, बेटी की तहरीर पर चालक के खिलाफ केस दर्ज। आज राजस्थान के राज्यपाल कलराज और यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आएंगी गोरखपुर। बीआरडी मेडिकल कॉलेज के रैन बसेरा से भाई बहन लापता, गोलू 6 साल तो संगीता 7 साल की थी। गोरखपुर में हादसा, खपरेल का जर्जर मकान गिरा, एक की मौत 4 घायल। नाबालिग से छेड़छाड़ करने के आरोप में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार। उरवा बाजार के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक उरवा बाजार में टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर थाना स्थानीय पर पंजीकृत मुकदमा संख्या 142/2022 धारा 354 घ 323 506 भादवी व 78 पाक्सो एक्ट व 31 ध SC/ST एक्ट में वांछित अभियुक्त उत्कर्ष तिवारी पुत्र श्रवण तिवारी निवासी भवानीगढ़ थाना उरवा बाजार जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त उपरोक्त को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। पिंडदान व तर्पण कर हुआ पितृ विसर्जन। गोला गोरखपुर गोला तहसील क्षेत्र में पितृ विसर्जन के पर्व पर स्थानीय उपनगर के मां सरयू घाटों पर श्रद्धालु स्नान कर अपने पितरों को याद कर पिंडदान किया। हिंदू धर्म को मानने वालों ने अपने पितरों को पिंडदान व तर्पण करके पितृपक्ष का विसर्जन किया और श्रद्धालुओं ने अपने पितरों को अंतिम तिलांजलि देकर आशीर्वाद मांगा। बताते चले कि आश्विन कृष्ण अमावस्या के दिन क्वार मास कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा के पितृपक्ष का प्रारंभ हुआ था। क्षेत्र में स्थित नदी तालाबों पर सुबह से ही श्रद्धालु पहुंचकर बाल मुंडवा कर नदी में स्नान कर श्राद्ध तर्पण आदि को विधि विधान से किया। श्रद्धालुओं ने पिंड बनाकर अपने पुरोहित की मदद से पितरों को समर्पित किया और यथाशक्ति ब्राह्मणों को दान भी दिया। महिला से दुष्कर्म करने के आरोप में अभियुक्त बारीगांव से गिरफ्तार। क्षेत्राधिकारी खजनी के पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष दीपक कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना सिकरीगंज पर पंजीकृत मुकदमा संख्या 249/2022 धारा 452 376 506 भादवी व 325 SC/ST एक्ट से संबंधित अभियुक्त सुभाष यादव पुत्र राम समुज यादव निवासी बारीगांव टोला डिघौरी थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। भाजपाइयों ने मनाई पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की 106वीं जयंती। भारतीय विचारक, अर्थशास्त्री, पत्रकार, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता तथा एकात्म मानव दर्शन के प्रेरणा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जयंती पर ग्राम सभा कुंडा भरत में मनाई गई। जयंती के उक्त अवसर पर भाजपाइयों ने दीनदयाल के फोटो पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। दीनदयाल जी के नाम से उद्घोष भी किए। उक्त अवसर पर भाजपा के बूथ अध्यक्ष एवं किसान मोर्चा उन्मूलन मंडल उपाध्यक्ष श्री वेद प्रकाश त्रिपाठी जी, समाज सेवक अमरीश प्रताप त्रिपाठी, लक्ष्मी शंकर त्रिपाठी, अशोक मणि त्रिपाठी, संजय त्रिपाठी, जोगिंदर शर्मा, पीयूष, रामजतन निषाद, चुन्नू, विनय त्रिपुरारी, संतोष इत्यादि लोग उपस्थित रहे। गोरखपुर के थाना जंगा में 8 तारीख को एक सूचना प्राप्त हुई कि डॉक्टर संतराज गुप्ता, जो कि उस क्षेत्र के एक लोकल डॉक्टर हैं, उनको एक मोबाइल नंबर से फ़ोन आया और धमकी भरे अंदाज से उनसे 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। इस चीज़ की जानकारी उनके द्वारा पुलिस को दी गई, जिसके क्रम पर इस पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू की गई। इसी के तहत घटनाक्रम में आगे 16 तारीख को इनके घर के बाहर खड़ी हुई गाड़ी के ऊपर फायरिंग की घटना कारित हुई। डॉक्टर संतराज गुप्ता द्वारा इन घटनाओं के संबंध में थाने पर मुकदमा पंजीकृत कराया गया। इस पूरे घटनाक्रम को गंभीरता से लेते हुए थाने के साथ साथ इसका पर्यवेक्षण CO चौरी चौरा और SP नॉर्थ साहब के पर्यवेक्षण के अंडर एक पूरी टीम बनाई गई, जिसमें SOG, SWAT और सर्विलांस को भी इसमें सम्मिलित किया गया। लगातार इस टीम द्वारा इस घटना के अनावरण हेतु प्रयास किए जा रहे थे। इसी बीच में पुनः जो वादी हैं उनके पास पहले वाले नंबर से और एक नए नंबर से दोबारा से फिरौती और रंगदारी मांगने की कॉल आ रही थी। इसी के तहत अपराधियों की जो मूवमेंट हो रही थी उसको ध्यान में रखते हुए पुलिस द्वारा घेराबंदी की गई, जिसके तहत 20 तारीख को
जब ये फिरौती की रकम लेने आ रहे थे तो पुलिस द्वारा घेराबंदी जब की गई तो इनके द्वारा पुलिस को घायल करने के प्रयास से मोटरसाइकिल चढ़ाने और फायरिंग की घटना कारित करते हुए ये लोग वहां से फरार हो गए, जिसमें कि इनकी जो अपाचे बाइक है जो इनके द्वारा इस्तेमाल की गई थी वो वहीं पुलिस द्वारा कब्जे में ली गई। इस बाइक के बरामद होने के आधार पर और सर्विलांस के माध्यम से इस निष्कर्ष पर पहुंचा गया कि ये पूरी घटना इनके ही जो वादी हैं, इनके ही सगे साढ़ू जो हैं, उसके द्वारा इस घटना को प्लान किया गया है। इस घटना में इनके साढ़ू और 2 अन्य व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। ये एक पूरा गिरोह है जिसके द्वारा इस घटना की जो साजिश है वो जो इनके साढ़ू हैं, जब वो जेल में इससे पहले निरुद्ध थे, अपने 2 अन्य साथी जो जेल में इसके साथ थे उनके साथ इस पूरी प्लानिंग बनाई थी। जेल में बाहर आने के बाद इनके द्वारा अपने उन 2 साथियों व इनके अन्य साथियों के साथ इस पूरी प्लानिंग को किया गया, जिसके तहत इनके द्वारा जो वादी की डिटेल्स अपने साथियों को दी गई, जिनके द्वारा फ़ोन के माध्यम से रंगदारी मांगी गई। फिर उन्हीं की गाड़ी पर फायर करवाया गया और फिर रंगदारी के पैसे लेने के लिए जब ये आए तो इनके साड़ू भी उसमें मौजूद थे। इसमें विशेष रूप से जो इनके साड़ू हैं उनकी इसमें अरेस्टिंग हुई है। इनके 2 अन्य साथी, इनके साड़ू जितेंद्र गुप्ता, इनकी अरेस्टिंग हुई है। इनके 2 अन्य साथी राकेश निषाद व पन्नेलाल यादव की भी इसमें अरेस्टिंग हुई है। इसमें 4 अन्य लोग हैं जो इस गिरोह के मेंबर्स हैं, उनकी गिरफ्तारी होना शेष है, उनके भी रोल्स डिफाइंड हो गए हैं। इस पूरी घटना का अनावरण गोरखपुर के थाना चौरी चौरा में 23 तारीख को अजय पासवान, जो कि सरदार नगर के रहने वाले हैं, इनके द्वारा एक सूचना दी गई कि 5:30 से 6 बजे के बीच में जब ये रुद्रपुर से अपने घर की तरफ आ रहे थे तो 4 व्यक्तियों ने, जो कि 2 मोटरसाइकिल जिनके पास थे, उन्होंने इनको रास्ते में रोका। इनके साथ 2.5 लाख रुपए की लूट की गई और फिर वो वहां से भाग गए। इस सूचना को प्राप्त होने पर तत्काल पुलिस द्वारा मौके का मुआयना किया गया। सभी सीनियर अधिकारियों द्वारा, मेरे द्वारा स्वयं मौके का मुआयना किया गया और इस घटना के बारे में उनसे डिटेल्ड पूछताछ की गई, उनकी गतिविधियों के बारे में, उनकी मूवमेंट के बारे में। उनके द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र पर तत्काल लूट का मुकदमा थाने पर पंजीकृत किया गया और उसी के आधार पर विवेचना शुरू की गई। इनके द्वारा ये बताया गया था कि इनके एक जानने वाले व्यक्ति से इन्होंने ये 2.5 लाख रुपए घटना से पूर्व इनके द्वारा लिए गए थे। जब उस व्यक्ति से जानकारी की गई तो उसके द्वारा इस तथ्य से इनकार किया गया और बताया गया कि उनके द्वारा ऐसा कोई भी पैसा इनको नहीं दिया गया। इसको सर्विलांस के माध्यम से वेरीफाई भी किया गया। जब ये तथ्य इनके सामने रखे गए तो वादी द्वारा अपने कथनों में परिवर्तन किया गया और बताया गया कि उनके एक रिश्तेदार जो कि प्रधान हैं, उनसे उन्होंने 2 लाख रुपए लिए थे, जो कि वो कैश लेकर के आ रहे थे। इस तथ्य की भी जानकारी उनके रिश्तेदार से जब की गई तो उसके द्वारा भी ऐसी किसी भी पैसे देने की बात से इनकार किया गया। जब ये तथ्य इनके सामने रखे गए तो इनके द्वारा बताया गया कि ऑनलाइन इनके द्वारा कोई गेम या कोई ऑनलाइन साइट के माध्यम से इनके द्वारा 70,000 रुपये कमाए गए थे, जो कि उस बैग में थे जो कि लूटे गए हैं। उसके बारे में जब विवरण मांगा गया कि वो कैश के वो जो पैसे हैं वो किस माध्यम से आपके पास कैश में आए थे, तो उसका भी ये जवाब नहीं दे पाए। इस तरह से कई बार इनके द्वारा अपनी जो इनके कथन है उसमें परिवर्तन किया गया। जब कड़ाई से इनसे पूछताछ की गई तो इनके द्वारा बताया गया कि मेरे द्वारा ये झूठी सूचना पुलिस को दी गई थी। तथ्य ये है कि इनके ऊपर विगत कई सालों से 18 लाख रुपए का कर्ज हो गया था। डेली इनसे जो जिनके द्वारा इनको पैसा दिया गया था वो डेली इनसे तगादा करते थे, इनसे पैसे मांगते थे। इसी चीज़ से क्षुब्ध होकर इन्होंने एक योजना बनाई कि अगर मैं लूट की इस वारदात की मनगढ़ंत कहानी को बनाकर ऐसे मुकदमा लिखवाऊंगा तो जो इनसे पैसे मांगने वाले हैं सहानुभूतिपूर्वक इनसे वो पैसा मांगना बंद कर देंगे। इस पूरी घटना का जो अनावरण है वो इनके द्वारा बताए गए अपनी FIR में इनके द्वारा जो कथन किए गए थे, प्लस इनका जो मूवमेंट हुआ, इनकी जो गतिविधियां हुई सर्विलांस से जब इन चीज़ों को चेक किया गया तो ये सारी चीज़ें झूठी पाई गई हैं। इनके द्वारा जो मुकदमा लिखवा बरसात के मौसम में मरीजों की संख्या बढ़ी। बाघ और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत बरसात के मौसम में टाइफाइड एवं मलेरिया सहित अन्य बीमारियों की मरीजों की संख्या बढ़ गई है। बताते चले कि पानी दूषित पीने से ज्यादातर मरीज बीमार हो रहे हैं। ऐसे में लोगों को गर्म पानी पीने की सलाह दिया गया। बताते चले कि बरसात के मौसम में मरीजों की यहाँ पे बढ़ रहे हैं मरीज इस टाइप के।
जल जनित रोग हो रहे हैं, वायरल भी फैल रहा है और इस समय लूज मोशन डायरिया के पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं जो खराब पानी की वजह से होता है। टाइफाइड भी हो रहा है, इंसेफेलाइटिस के 1-2 ऐसे मरीज आए हैं जो मतलब ऑलरेडी जिसको पायरेक्सिया कन्वर्जन है, हाइपरपायरेक्सिया की वजह से भी हो सकता है।